18 दिल्ली। कानपुर से खबर है, जहां तकरीबन 35 लाख वोटर हैं जो 10 असेंबली सीटों के लिए अपना वोट डालेंगे। इसके लिए 3702 बूथ होंगे। इन वोटर्स में जहां 18 लाख से ज्यादा मर्द वोटर हैं, 15 लाख से ज्यादा खवातीन वोटर हैं। सियासी जमातें उन उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं जिनकी जात या मजहबी मसावत असेंबली में ज्यादा नजर आती है, और ऐसे में इस बुनियाद पर कानपुर में सियासी जमातें अपने अपने दावे भी पेश कर रही हैं। आपको बताएं कि यहां 2017 में बीजेपी ने 7, कांग्रेस ने 1 और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज करवाई थी। लेकिन इस बार के इंतखाबात में मसावत कुछ बदल गए हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कोई इत्तेहाद नहीं है। पिछली बार जहां से बीजेपी हारी थी, तीनों असेंबली सीटों पर जीत का फासला सिर्फ 5 से 7 हजार के दरमियान था। इसलिए इस बार इन सीटों पर भी मसावत बदल सकते हैं, जबकि शहर के वोटर्स के फीसद में तकरीबन 27% मुस्लिम वोटर भी अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन वोटों की तकसीम की वजह से मुस्लिम वोटर की मसावत का पता नताइज के बाद ही सामने आएगा। देखिए, लगभग 34 लाख से ज्यादा मतदाता ये कानपुर महानगर प्रशासनिक दृष्टि से 10 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत, इसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा लीड करती रही है। कभी परिस्थितियों वजह जैसे 2017 में जो गठबंधन हुआ था इनका, उस कारण से बहुत कम अंतर से, कहीं 5000 से, कहीं 4000 से, कहीं 5500 से, जो दल के जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जो विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधिगण हैं, उन्होंने भेदभावपूर्ण रवैया अपना करके वो विशेष कर केवल ऐसी जगह गए हैं जहां से उनको लगता है यही पर्याप्त है, बाकी तो सब हमारे लिए, अपने को ऐसा मानते हैं कि वो हमारे लिए बहुत आराम से हमको वोट कर देंगे। हम एक ही समीकरण पे पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा है। प्रियंका जी ने एक समीकरण बनाया है और एक का समीकरण बिगाड़ा है। जो जाति और धर्म के आधारित राजनीति हो रही थी, उस समीकरण को बिगाड़ दिया है प्रियंका जी ने। और प्रियंका जी ने बेरोजगारी का समीकरण, महिला सशक्तिकरण का समीकरण और लोगों में जो महंगाई जिंदगी की बर्बाद कर रही, जेब को लूट रही सरकारी तंत्र का एक नया समीकरण खड़ा किया कि इससे मुक्ति और आजादी का आंदोलन, ये विधानसभा का चुनाव होगा 2022 का। देखिए, जो है 10 में 2 पिछली तो एक लहर थी, बहुत सी ऐसी सीटें प्रदेश में नहीं जो नहीं लोगों को मिल पाई, लेकिन इस बार बदलाव, एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जब 12 की बात करें तो हमारे पास उस टाइम 7 सीटें थी, 10 में से 7 सीटें थी हमारे पास। तो ये बदलाव होता है, इस बार एक जनता बदलाव करने के मूड में है, और हमें लगता है कि फिर से हम लोग 10 में से 8 या 9 सीटें लोग जीतने जा रहे हैं। कानपुर क्योंकि एक बड़ा संदेश देने वाला शहर है, और कानपुर में मुस्लिम आबादी भी बहुत है, उसके नाते क्योंकि मुसलमानों की समस्याओं का किसी ने निदान नहीं करा, लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम जो है वो जहाँ भी जाएगा एक तरफा जाएगा। कोशिश ये है कि मुसलमानों की कि जो बीजेपी को हराएगा उसको मुस्लिम जो है वोट करेगा। कानपुर में 35 लाख से ज़्यादा के मतदाता कानपुर की 10 विधानसभा सीटों का फैसला करेंगी, जिसके लिए 3702 बूथ पर वोटिंग होगी। लेकिन यहाँ पर अगर जाति समीकरण की बात की जाए तो जिस तरह से सियासी दल जाति समीकरण को दूर बता रहे हैं कि इस चुनाव में मुद्दों पर वोटिंग होगी, ना कि जाति समीकरण पर होगी। अब देखना होगा कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो उसमें कौन सा समीकरण दिखाई देगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।